एक ज़ोरदार चीख एक ओटी के अंदर से आती है, जहां थोड़ी देर पहले डॉक्टर अभय एक सर्जरी के लिए ओटी के अंदर गए थे और उस ओटी के बाहर गांव के लोग खड़े थे, जो ये चीख सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनके चेहरे पसीने से भर जाते हैं और वो डर डर के एक दूसरे से बोलते हैं। डॉक्टर अभय के साथ भी वही हुआ जो और डॉक्टर के साथ हुआ था। और तभी ओटी का दरवाज़ा खुलता है और ओटी के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, जिससे अंदर का कुछ भी विजिबल नहीं होता है। और फिर अचानक से डॉक्टर अभय की लाश ओटी के बाहर आकर गिरती है, जिसे देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर अभय की बॉडी पर जगह जगह कट लगे हुए थे, जिसे देखकर जो गांव वाले थे उनके बीच चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि डॉक्टर अभय की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से उनकी पूरी बॉडी फाड़ दी हो। ये इंसिडेंट है मनाली के एक फुल्का गांव का, जहां एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सर्जरी करना सख्त मना है, क्योंकि डॉक्टर अभय से पहले लगभग 7 डॉक्टर के साथ भी यही हो चुका था, जो भी ऑपरेशन करने के लिए अंदर तो जाता बट बाहर उसकी डेड बॉडी ही मिलती भयानक हालत में। और ये सिलसिला लगभग 5 सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से जो गांव वाले थे वो इस हॉस्पिटल को एक श्रापित हॉस्पिटल बोलते हैं। डॉक्टर विधि 28 साल की थी, जिनका ट्रांसफ़र डॉक्टर अभय के कुछ महीनों बाद ही इस हॉस्पिटल में हो गया था। जिस दिन डॉक्टर विधि ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, उसी दिन एक दर्द से चिल्लाती हुई महिला उस अस्पताल में एडमिट होती है, जिसके साथ उसके घर वाले और कुछ गांव वाले थे और उनके साथ एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला बाबा भी था और इस पेशेंट का नाम नंदिनी था। और डॉक्टर विधि नंदिनी की इस हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो उनके परिवार के पास जाती हैं और उनसे बताती हैं कि हमें अभी इसका ऑपरेशन करना होगा, तो इसे अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना होगा। और पास ही में खड़े एक बाबा, जो एक तांत्रिक जैसा लग रहा था, वो डॉक्टर विधि से बोलता है, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो मुझे भी अंदर आने दो। और ये सुन के डॉक्टर विधि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। फिर जो डॉक्टर विधि थी वो तांत्रिक से बोलती हैं कि तुम जैसे पाखंडियों का इस ओटी में क्या काम है। और इसके बाद फिर से वो तांत्रिक डॉक्टर विधि से बोलता है कि तुम्हें इस हॉस्पिटल का राज नहीं पता, तुमसे पहले ऐसे कई डॉक्टर इसी ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, बट उनकी लाश काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से मिली है। और इस चीज़ को सुनकर डॉक्टर विधि काफ़ी मजाक में लेती हैं और उसे बोलती हैं कि इन सब चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं है। और तांत्रिक की लाख कोशिशों करने के बाद डॉक्टर विधि ये नहीं मानती हैं, जिसकी वजह से जो तांत्रिक था वो परेशान होकर वहीं पर टहलने लगता है और डॉक्टर तिथि नंदिनी को ओटी में ले जाती हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देती हैं। अब डॉक्टर विधि ऑपरेशन स्टार्ट कर देती हैं और एक नाइफ उठाकर नंदिनी के पेट पर कट लगाती हैं और जैसे ही वो कट लगता है तो ओटी के अंदर की लाइट कट जाती है और फिर अचानक से ओटी के अंदर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर विधि काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और उस ओटी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो जैसे ही डॉक्टर विधि बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी कोई उनका नीचे से पैर पकड़ के खींच लेता है, जिससे उसकी चीख भी निकल जाती है। और डॉक्टर विधि ये देखने की कोशिश करती हैं कि उसका पैर किसने नीचे से पकड़ के खींचा, और वो देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका पैर उसी प्रेग्नेंट लेडी नंदिनी ने पकड़ा हुआ था, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो गया था और उसकी आंखें लाल सुर्ख बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके बाल भी इधर उधर बिखरे हुए थे, जिसे देखकर डॉक्टर विधि काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और डरती डरती हालत में बोलने की कोशिश करती हैं कि तुम पेट कट करने के बाद चल फिर कैसे सकती हो। और नंदिनी डॉक्टर विधि को देखकर हंसने लगती है और डॉक्टर विधि को देखते हुए बोलती है कि मैं कोई नंदिनी नहीं हूँ, इसीलिए जीने नहीं दूंगी और इसके साथ साथ यह गाँव वाले भी इसी जगह पर मारे जाएंगे, क्योंकि इस अस्पताल में किसी को मैं जीने नहीं दूंगी। अब नंदिनी ये बोलकर डॉक्टर विधि को काफ़ी तेज धक्का देती हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और उनकी चीख भी निकल जाती है और ये चीख बाहर खड़े लोगों को सुनाई दे जाती है। अब डॉक्टर विधि फुर्ती से वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं और जैसे ही वो ओटी से बाहर जा रही होती है, तभी
वो देखती हैं कि नंदिनी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और लाचार हो गई है और वो रो रही है, और डॉक्टर विधि से वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, जिसे देखकर डॉक्टर विधि का दिल पिघल जाता है और वो मुश्किल से नंदिनी को बेड पर लेटाती हैं और फिर से ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं। और फिर अचानक से नंदिनी डॉक्टर विधि का गला पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तू मरना चाहती है क्या? तू उसे बचाएगी तो सब आज मैं इसे जिंदा छोड़ूंगी। अब इसके साथ तू भी मारी जाएगी, और मैं जब तक किसी शरीर को नहीं छोड़ती नहीं, जब तक वो शरीर मर नहीं जाता। अब जो डॉक्टर विधि थी वो रोती हुई हालत में बोलती हैं कि तुम छोड़ क्यों नहीं देती इसका शरीर? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा, और इन गाँव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब डॉक्टर विधि ने ये बोला ही था, तभी अचानक से नंदिनी रोने लगती है और बताती है कि मेरा नाम कजरी था। बहुत साल पहले यहाँ के मुखिया ने मेरा रेप करके इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से जहर दे के मरवा दिया था। अब नंदिनी अपनी स्टोरी बता ही रही होती है, तभी अचानक से ज़ोर से ओटी के दरवाज़े खुलने की आवाज़ आती है और भारी कदमों से तांत्रिक ओटी के अंदर आता है और डॉक्टर विधि के सामने आके खड़ा हो जाता है और उनसे बोलता है कि ये सब झूठ बोल रही है क्योंकि ये एक शैतान है। और जैसे ही तांत्रिक ये बोलता है तभी नंदिनी डॉक्टर विधि का गला और टाइट करके पकड़ लेती है और उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक होने लगता है और उसके नाखून काफ़ी ज़्यादा लंबे होने लगते हैं और उसके मुंह से 2 नुकीले दांत निकलने लगते हैं। अब नंदिनी उस तांत्रिक से बोलती है कि तू मेरा कुछ भी बिगाड़ पड़ेगा, अब इन दोनों के साथ तू भी यहीं पर मार जाएगा। अब ये बोलकर नंदिनी डॉक्टर विधि का गला और भी कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से डॉक्टर विधि का दम घुटने लगता है। अब ये सुनकर जो तांत्रिक था वो बोलता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरे पास तेरे से ज़्यादा शक्तियाँ हैं। अब जो नंदिनी थी वो और भी ज़्यादा भयानक रूप लेने लगती है। अब तांत्रिक अपने बैग में से अमंत्रिक जल और अमंत्रिक सिंदूर नंदिनी की तरफ फेंकते हैं और उन चीज़ों का नंदिनी पर कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो तांत्रिक था वो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। अब जो इसके बाद नंदिनी थी वो बोलती है कि तेरी इस तंत्र विद्या में मेरे ऊपर कुछ नहीं फायदा होगा। अब नंदिनी ये बोलकर डॉक्टर विधि का गला और भी कस के पकड़ लेती है। अब अचानक से तांत्रिक के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देती है और वो नीचे पड़े चाकू को उठाकर बिना किसी देरी के साथ नंदिनी का गला काट देता है। अब नंदिनी अचानक से हवा में उठकर दीवार पर जाकर लगती है और तांत्रिक भारी आवाज़ में नंदिनी से बोलता है कि तू जब तक नहीं मर सकती ना, जब तक ये शरीर जिंदा है। मैंने तेरी सारी बात सुन ली थी अपनी शक्तियों की मदद से। ये सुन के जो नंदिनी थी वो काफ़ी तेज चिल्लाती है और उसके अंदर से एक काला साया निकल के आता है जो अचानक से हवा में गायब हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर शांत माहौल हो जाता है और फिर वहाँ से तांत्रिक चला जाता है। अब डॉक्टर विधि ने भी उस जगह से ट्रांसफ़र अपना कहीं और करा लिया था। अब कुछ समय बाद डॉक्टर विधि को ये पता चलता है कि उस गांव में एक कजरी नाम की औरत रहती थी जिसे तंत्र विद्या काफ़ी अच्छे से आया करती थी और इसकी मदद से वो शैतान और आत्माओं से बात करती थी। एक दिन कजरी की अस्पताल में रहस्य तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद ये मौतों का सिलसिला थमता नहीं है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।